कई मित्रों ने कमेंट करके पूछा है, जसपाल लाड़ा जी ने, नीतू शर्मा जी ने, नवल सिंह जी ने, उन्हें पूछा है कि जो पिछली वीडियो सांख्य दर्शन की बनाई थी उसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएं और ये भी बताएं कि कैसे हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो एक तरह से ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये उसी का सांख्य दर्शन वाली वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम एक तरह से जानेंगे कि कैसे हम किसी सूत्र से या दर्शन से लाभ ले सकते हैं। तो इस पर ही हमारी सारी चर्चा इसमें होगी। तो मेरा तो हमेशा से एक ही बात पर जोर रहता है, जितनी मैंने वीडियो 200 के लगभग बनाई है, कि हम किसी भी घटना के या विकास क्रम के यदि मैकेनिज्म को समझ जाते हैं पूरी तरह कि वह कैसे काम करता है, क्यों करता है और कितने समय में उससे क्या घटता है या घट सकता है, तो यदि हम इस मैकेनिज्म को समझ लें तो फिर हम उस चीज़ से एक तरह से आसानी से अपना लक्ष्य को एक तरह से पा सकते हैं। और यही बात जानना एक तरफ से आत्म जागरण के मार्ग में तो और भी एक तरह से ज़्यादा अनिवार्य शर्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी लोग जागे हैं सभी अलग अलग मार्गों से और यहाँ तक विपरीत मार्गों से भी जागे हैं, लेकिन कुछ बातें उनमें भी सभी में सिद्धांत तो समान है और फिर वो समान ही बातें वो कैसे घटित हुई ये एक बिल्कुल अलग बात है। और चूंकि मनुष्य एक प्राकृतिक रूप से एक तरह से आंतरिक तल पर पूरी तरह दूसरों से भिन्न है, तो जागने की प्रक्रिया में भिन्नता तो एक तरह से अनिवार्यता है। तो अब हम सांख्य से की बात करते हैं कि इससे जो भी लोग आज तक पहुँचे हैं, हालांकि कुल पहुँचे हुए लोगों की संख्या के अनुपात में तो वो अति कम है, और वो जो भी पहुँचे एक तरह से पहले के ही समय में एक तरह से ज़्यादा पहुँचे हैं। कारण साफ है कि उस समय में मनुष्य के मन मस्तिष्क में एक तरह से अनावश्यक जानकारियों का बोझ नहीं था, माइंड सेट अलग था, एक तरह से सोशल साइकोलॉजी अलग थी, सारी चीज़ें अलग थी। और हम सभी जानते हैं कि जागरण की सारी प्रक्रिया एक तरह से मन का ही काम है, मन के ही अंदर चलना है, मन के ही द्वारा होना है। तो ये तो बात यहाँ हुई। अब पहली वीडियो के बाद कुछ मित्रों ने कई ढंगों से पूछा है कमेंट करके वैसे कि आप बताएं कि हम और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें सांख्य पर, या बताएं कि हम कैसे कैसे इसका दर्शन का लाभ लें अपने जागरण में। तो मैं उन मित्रों को भी और सभी को भी साफ साफ कुछ चीज़ें बताता हूं जो मेरे अनुभव में आई है कि कोई भी एक दर्शन या विधि हमें सच में नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह बात पहुंचाती है या जगाती है कि हमारा मन उसे कैसे लेता है और कितनी मात्रा में लेता है। ये असली चीज़ है और ये जीवन के सभी क्षेत्रों में ये बात होती है कि हमारा मन किस चीज़ को कैसे लेता है। चीज़ एक होती है, सब अलग अलग लेते हैं, और यही असली बात है कि कैसे लेता है और कितनी मात्रा में, यानी कैसे और कितना, ये असली सूत्र है। तो अब हम इसी पर बात करते हैं। मन का यही सारा मामला है इन दो शब्दों में ही, और इन्हें अब हम समझते हैं। तो अब एक तरह से इन दोनों में भी कैसे और कितना के भी दो प्रकार हैं, उन्हें भी हम समझते हैं मोटे मोटे। कैसे की एक दिशा तो ये है कैसे लेने की मन के द्वारा किसी चीज़ को, कि मन हमें दूसरों में ले जा रहा है, चाहे वह दूसरा कुछ भी हो, उसकी तरफ ले जा रहा है, वो कुछ भी है, सवाल नहीं क्या है। यानी एक तरह से दूसरी चीज़ों में, दूसरे संबंधों में, दूसरी बातों में फंसाने जा रहा है, यानी बाहर संसार की तरफ ले जा रहा है, संबंधों में, अनेकानेक चीज़ों में, मनोभाव में, विचारों में, कल्पनाओं में, आशाओं में आदि में। संक्षेप में कहूँ तो एक तरह से अगर एक शब्द में हम कहें तो वो हमें भविष्य में ले जा रहा है। सच्चाई है, भूतकाल की तो बहुत कम बातें आती हैं, मन जानता है कि उनमें कुछ किया नहीं जा सकता, गहरे में सब जानता है। और इसी कैसे की, कैसे लेने की, ये तो बाहर की एक दिशा तो ये, फिर दूसरी दिशा भी ऐसी, दूसरी टाइप का हो, वो ये कि हम कैसे दूसरों से दूर होते जाने की तरफ ले जाएं अपने जीवन को, या हमारा जो कैसे लेने वाला जो बात है ये हमें अंदर की तरफ ले जाए, सिर्फ जीने की अनिवार्य ज़रूरतों तक, आवश्यकताओं तक ही हमें सीमित करता चला जाए धीरे धीरे, और अपने एक छोटे से और बिल्कुल अपने निजी जो सिर्फ और सिर्फ अपना होता है, एक अपने मनोसंसार तक ले जाए। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से ये टाइप ये होता है कि ये हमें अपनी तरफ ले जा रहा है, ले जा रहा होता है।
या एक तरह से और भी अगर ज़्यादा क्लियर कहें ध्यान के हिसाब से, तो वर्तमान में ठहरने की तरफ ले जा रहा होता है। क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए, चलने के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सच्चे मुमुक्ष के लिए तो एक तरह से हमेशा से एक ही सूत्र ने काम किया, जाने अनजाने। दी अदर इज हेल, यानी दूसरा नरक में ले जाता है। सवाल ये दूसरा क्या है, ये नहीं है, दूसरे की अपनी चीज़ें, उसका अपना। अगर आप दूसरे में जुड़ोगे तो पक्का आप एक तरह से नरक की तरह जा रहे हैं। और फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नरक सुंदर है, रंगीन लगता है आपके मन को, या छोटा लगता है, बड़ा है, सुंदर है, कम है, ज़्यादा है, और वो आपको दिखता भी है या नहीं दिखता है। ये बहुत चीज़ें सारी वो सब आपकी एक तरह से सेंसिटिविटी पर, आपके ज्ञान पर, सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं। तो ये सब बातें तो एक तरह से गौण है। तो दूसरा टाइप हुआ कि वो दूसरे की तरफ ले जाना, एक अपनी तरफ ले जाना। तो बात साफ है कि एक तो पहले से ही आपका मन ही चंचल है, मनुष्य मन ही चंचल है, अति चंचल है, चलायमान है। एक तो वो पहले से ही था खुद ही, उसकी अपनी ही काफ़ी एक जटिल बात थी। अब उसमें एक दूसरा भी कुछ जुड़ जाता है, अगर जुड़ेगा तो अब और भी जटिल बात हो गई, यानी अपने को जानने की, अपने में ठहरने की अब और भी संभावनाएं कम हो गई। तो अब हम कैसे को तो समझ गए थ्योरेटिकली, दो चीज़ें हैं, एक बाहर की तरफ दूसरों में ले जाता है हमारा मन, एक कैसे वो हुआ, एक अपनी तरफ ले जाता, दो बातें हुई। और इसे अगर हम समझ गए तो एक तरह से अपने मन के फिर हर प्रश्न का या इच्छा पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर हम इसे सच में ही समझ गए, और उसे चेतन रूप से बोल कर भी अपना लक्ष्य बता सकते हैं। दो डिवाइड होने से हमारा सेपरेशन के एक मजबूत हो गया, हम अपने का पता लगा कि हम कुछ कह सकते हैं, उसके परिणाम आने आने पक्के आएंगे, उसको अपना लक्ष्य बता सकते हैं, कोई कमांड दे सकते हैं बार बार, पक्का वो सुनता है, काम करता है, चूँकि वो आप मालिक असली है, वो सारा चीज़ें सब भोजन अपनी ऊर्जा आपसे ही लेता है। लेकिन हम इतना भी नहीं करते, बस उसके साथ घिसते चले जाते हैं। तो ये तो बात कैसे लेने की होगी, दो टाइप होगी, कैसे लेता है। अब फिर हम समझते हैं कि कितना लेता है। दूसरी बात हमारी है कितना, कैसे और कितना, दो चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। कितना का जो अर्थ है उसे हम बिल्कुल एक सिंपल सी बात से समझते हैं। पहले आप पानी को गर्म कर दें 10-20 डिग्री, बहुत अच्छा लगने लगता है वो पानी थोड़ा सा, और हल्के गर्म पानी पीने से, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं शरीर के लिए कि अति लाभकारी होता है, ऐसे पीने से कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, नहीं, लेकिन वो बताते हैं। फिर हम और थोड़ा गर्म करते हैं, फिर नहाने के लिए वो अच्छा रहेगा, लाभदायक, कुछ अच्छा हमें एक तरह से राहत देगा कुछ लोगों को। और फिर यदि हम उसे और गर्म करें, उसके और उपयोग हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे, वह फिर से पुनः पुनः पहले वाली स्टेज में, प्राथमिक में आ जाएगा। लेकिन यदि आप उसे 100 डिग्री पर गर्म करके भाप में बदल दें, तो आप उसी पानी से बड़े बड़े भाप इंजनों को चला सकते हैं। पूरी दुनिया में उपयोग पहले हुआ, आज भी हो रहा भाप इंजनों का, वही पानी है। स्टीम थेरेपी भी चलती है आयुर्वेद में, और में उसमें उनका उपयोग ला सकते हैं, अपनी बीमारियों दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हल्के स्तर पर भाप लेने पर लोगों ने चीन में और पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों को 100% रिकवर किया है। क्योंकि पहली बात तो कोरोना कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर भी जो होता है हल्का वायरस है, और वो टेम्परेचर पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हल्का सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, मरना, टूटना, बिखरना शुरू हो जाता है। तो उसमें बड़ी सीधी बात है, भाप लो, हल्की गर्म पानी पियो, गर्म लिक्विड पियो, तो वो कुछ भी ना करो, इतने से ही कोरोना चला जाए, कुछ करने धरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो तो एक बड़े षड्यंत्र के तहत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो बात तो सिर्फ संक्षेप में कहने की एक ही है कि 100% ही कहीं लगना 100% ही सच्चे, अच्छे व पक्के परिणाम लाता है। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलतम लोगों को देखें तो उनका आधार आपको एक तरह से मिलेगा कि उन्होंने अपनी शक्ति, श्रम और समय का 100% अपने लक्ष्य में ही लगा दिया था, तब वो सफल हुए। तो इस तरह से यहाँ पर भी कितने के भी हमने दो टाइप हो गई, आंशिक और समग्र। बस इसे ऐसे मान लें, एक आंशिक एक समग्र है। आंशिक के परिणाम अलग आएंगे, समग्र के अलग आएंगे। तो ये दो बातें हो गई, कैसे और कितना की दो क्वालिटी उसकी हैं, दो टाइप उसकी, दो टाइप इसकी। अब हम फिर इन चीज़ को, इनको अध्यात्म में लेते हैं। पहले हम इसे सांख्य में लेते हैं, कितने वाली बात को। सांख्य दर्शन में जब भी कोई कभी सांख्य से पहुंचा है, उसने
एक तरह से अपने अंतरतम की गहराइयों में इस बात को, जो हमने पहली वीडियो में सांख्य की बताई है संक्षेप में, उस व्यक्ति ने, पहुंचने वाले ने परिपूर्ण ढंग से उसको स्वीकार कर लिया है। और इतना स्वीकार कि फिर उससे आगे कुछ उसके लिए बचा ही नहीं था। और किसी भी मन के कार्य में जब वह एक तरह से 100% लग जाता है, हमारा मन लग जाता है, रम जाता है, या एक तरह से कहो से समग्र रूप से स्वीकार कर लेता है, तो तुरंत 100% पर मर जाता है। हर चीज़ 100% पर मर जाती है, कि नई चीज़ में बदल जाती है। एक तरह से प्रकृति का नियम है। तो जैसे ही मन 100% में लगा, फिर एक नई चीज़ का आविर्भाव शुरू हो जाता है फौरन। और वो जो नए जगत का दर्शन है, एक तरह से वो ऐसा नहीं कि कहीं से आएगा, वो अभी भी यहीं हमारे चारों तरफ मौजूद है। लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं ही नहीं, सिर्फ शारीरिक तल से हैं। और नहीं हम इस बात को एक तरह से अभी तक समझ पाए हैं कि यहाँ का क्या मतलब है और अभी और यहीं का क्या मतलब है, क्योंकि हमें कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। तो ये बात तो अलग है। तो कहने का मतलब है कि 100% काम करता है। विधियाँ या गुरु तो एक तरह से कुछ दूर तक ही काम करते हैं। वो तो एक तरह से आपको चला सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, साहस बढ़ाए रख सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, आपका एक तरह से खतरों बाधाओं से परिचय करा सकते हैं, उनको हल करने के तरीके बता सकते हैं, आपको साहस दे, मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन असली काम तो आपकी समग्रता है शिष्य की। फिर चाहे वो किसी भी एक तरह से प्रकार की कहो हमारी साधना यात्रा में हो, किसी प्रकार की भी समग्रता हो, समर्पण की हो पूरी 100%, या स्वीकार भाव की हो, या किसी चीज़ की हो, किसी विधि की हो, दर्शन की हो, सिद्धांत की हो, किसी सूत्र की हो, या कुछ भी हो सकती है। वह बात सिर्फ 100% की है। असली बात जो है एक तरह से वो शिष्य का समग्रता वाला मंत्र ही होता है उसकी यात्रा में। अब आप देखें कि पिछली वीडियो में सांख्य की पूरी बात हम लोगों ने की, एक तरह से पूरी बात को साफ करने की कोशिश की मैंने, जितना मैं सही ढंग से समझा सकता था। अब अगर इस बात को हम पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, जो पिछली वीडियो में बताया गया है, जो इसका सार है सांख्य का, कि सब प्रकृति कर रही है या कि हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, तो फिर और जानने की या पढ़ने पढ़ाने की बात ही समाप्त हो जाती है। सच में तो फिर कुछ भी और पूछने की भी बात समाप्त हो जाती है। यदि सत्य में 100% है, पूछने की बात खत्म, देखने की, सोचने की सारी कहानी खत्म है। 100% का मतलब ही यही है। लेकिन मैं आपको एक तथ्य से अवगत करा दूं फिर भी, कि जो मनुष्य का हमारा मन है 90% जो आज के समय में काम करता है एक तरह से, वही हो सकता है एक आध आदमी सांख्य वाला, समग्रता पर जीने वाला, चलने वाला, कि आज के मनुष्य का मन तर्क को समझता है फौरन, उसे ही स्वीकार करता है और उसी के हिसाब से फिर परिणाम देता है। हर चीज़ के बारे में पहले प्रमाण मांगता है, फिर तुरंत भी कुछ आता है, दूसरी गड़बड़ ये कर देता है, जो कि एक तरह से संभव नहीं होता, क्योंकि सभी कार्य एक तरह से अपना अपना एक तरह से समय लेते हैं। और इस चीज़ को सांख्य वाली को हम और दूसरे ढंग से देखें कि बुद्ध एक तरह से, या उनसे पहले की पूरी मानव समाज की जो मन स्थिति थी एक तरह से वो बिल्कुल अलग थी। सब कुछ अलग था, परिस्थिति, मन स्थिति, यहाँ तक कि जेनेटिक्स भी सब कुछ अलग था, माइंड सेट अलग था, पूरी सोशल साइकोलॉजी अलग थी, मास साइकोलॉजी अलग, सब कुछ अलग था। और उस वक्त ये चीज़ें काम करती थी। लेकिन अब बड़ा मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कोई हो। तो एक तरह से हमें ये बात इतनी ही नहीं है, हमें अपनी मन की चालों से भी एक तरह से सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में सांख्य वाली बात में ही मन में ये भी हमारे हो सकता है अंदर अंदर गहराई में, कि चलो सांख्य से ही चलते हैं, इसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता, साधना ध्यान नहीं करनी पड़ती, तो ये बात भी हो सकती है। लेकिन यदि हम सच में इस सांख्य को 100% समझ लें, 100% और सब चीज़ों को गिरा दें, तो इससे भी पहुँच जाए, बात तो 100% को करनी है। तो मैं तो बार बार एक तरह से कहता रहता हूँ, एक तरह से कि अपने को समझिए, पूरे अध्यात्म को नहीं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहिए, इतना उससे कोई लाभ नहीं है, वो चीज़ें अनावश्यक होती हैं, उनमें मत उलझिए, मन से बचिए, मन की चालों से। और आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, सभी ने बार बार सब जगह चलती है, कि आम खाने से मतलब रखना चाहिए, नहीं कि पेड़ गिनने से। अब इसी चीज़ को हम देखें, थोड़ा समझते हैं अध्यात्म के संदर्भ में। पहले हम ये बात समझते हैं सिंपली,
कि आम खाने के सीधे सीधे 3-4 रास्ते हैं। हालांकि एक ये उदाहरण मात्र है, लेकिन थोड़ा हमें इससे एक माइंड की काम करने की जो उसका ट्रेड है उससे पता चला, ट्रेंड से। तो ये क्या है कि आपको आम खाना है, आप पैसे देकर आम खा सकते हैं, आप मांग कर खा सकते हैं, 2 बात। तीसरी वह कि आप आम वाले कोई काम कर सकते हैं, वो बदले में आपको आम दे दे, 3 बात। और फिर चौथी एक और चीज़ है कि आप तरकीब लगाकर जुगाड़बाजी से चोरी भी कर सकते हैं, तब भी आम खा सकते हैं। 4 चीज़ें हो गई, बात ख़त्म। लेकिन यदि आप इन चारों में से ना करके और आपने मन के एक तरह से जाल में फंसे, उसके चक्कर में आ जाएंगे। पहले हम पेड़ गिनेंगे जी, कौन से पेड़ है, किसने किसकी लंबाई चौड़ाई, जड़ कितनी है, ज़मीन की मिट्टी केमिस्ट्री क्या है, मालिक कौन है बाग का, उसके बाप का नाम क्या, उसके दादा का नाम है, कितने समय में आम आता है, कब आता है, कब किसने खरीदा है, वो हिंदू मुस्लिम कौन क्या, 1000 बातें हैं, वो एंडलेस हैं, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन आप बाहर के जगत में ऐसा कभी नहीं करते। हम वहाँ तो हम सीधा आम खाते हैं, 3-4 ढंगों से किसी भी तरीके से आम खाएंगे, हम सब जानते हैं। जबकि अध्यात्म में हम हमेशा इसके विपरीत करते हैं। हम एक तरह से पेड़ों को, उनके बाप दादाओं को पता नहीं कहाँ कहाँ किन तरह की, जो मैंने सारी चीज़ें, हम अध्यात्म में व्यर्थ की चीज़ों में बेमतलब अपना समय और शक्ति बर्बाद करते हैं। तो बड़ी सीधी बात है कि आप सिर्फ अपने मन को समझिए और अपनी परिस्थिति अक्षमता के हिसाब से किसी अनुभवी के सहयोग एक तरह से लेकर सिर्फ अपने पर काम कीजिए। और बेकार की चीज़ जो अनावश्यक, उनको जानने में घुसिए ही मत। अपनी परिस्थिति, अपना शरीर, अपना मन, इनके बारे में जानिए और इन्हीं को समझिए, अपनी संवेदनशीलता जगाइए और किसी अनुभवी का एक तरह से सहयोग लीजिए, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। तो ये बातें तो यहाँ तक हुई। अब हम थोड़ा सा कुछ बुद्धों का भी एक तरह से बाहरी तल पर निरीक्षण करते हैं। हम बुद्ध से ही लेते हैं, जो कि एक तरह से जो सारे अध्यात्म का स्तंभ है। भगवान बुद्ध ने सिर्फ 2-3 काम किए मोटे मोटे। सबसे पहली बात, चीज़ों की व्यर्थता जानी, जो कि हम सब भी जानते हैं, लेकिन वो संवेदनशील थे, उन्होंने सच में जानी। और मृत्यु को अपरिहार्य माना जाना, जो कि हम भी जानते हैं। बड़ी सीधी बातें हैं जो हम सब जानते हैं। सिर्फ इन 2 चीज़ों को जाना और एक ही बार में भौतिक रूप से सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया पूरी दुनिया से। फिर 6 साल उपलब्ध जो भी गुरु होंगे उस टाइम के, जैसे भी होंगे, बेचारे हम कुछ नहीं कहते, उनके हिसाब से बिना गिल्ला शिकवा के उल्टी सीधी साधनाएं की जो उन्होंने बताई। और अंत में जब बिल्कुल शरीर मरने की स्थिति में पहुँच गया, सारी बातें समझ में आई, अनुभव वो भी पूरा होगा 6 साल में, और फिर उसको भी एक तरह से व्यर्थ जानकर पूरी साधना को भी गिरा दिया, पूरी ही तरह गिरा दिया। पहले पूरी तरह उधर गए, फिर पूरी तरह इधर गए, 2 बार में सारा पूरा छोड़ दिया। और फिर अंत में जो बचा शेष रहेगा वो तो होता ही है, वो कहीं जाता नहीं है, वही बचता है सच में। तो बुद्ध की बात हुई। अब हम महावीर से लेते हैं थोड़ा सा। महावीर ने बचपन से ही अहिंसा को अपनाया, शुरू से। अगर हम उनके जीवन को सच में निरीक्षण करते हैं, इधर उधर की बेकार की चीज़ों में न जाकर, वो घर में अलग थलग रहते थे, किसी को कोई जरा भी वो नहीं करते थे। जंगल जाने की बात कही, वैराग्य था मन में। माँ ने कहा नहीं जाना है, जब तक हूँ तब तक दोबारा इस बात का जिक्र भी मत करना। नहीं गए, फिर कभी जिक्र नहीं कहा। और फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसका संस्कार करके आए अंतिम। फिर भाई से कहा कि मैं जाना चाहूँ, फिर भाई ने इनकार कर दिया। फिर कुछ नहीं, फिर जरा भी कुछ नहीं। कोई किसी को जरा भी, यानी इनकार करने से भी हिंसा होती है, उन्होंने यहाँ तक कि बारीक हिंसा को भी एक तरह से समझा और उससे बचे। फिर चुप हो गए, फिर किसी को कुछ नहीं कहना और कोई संबंध नहीं घर में, फिर वैसे ही रहते रहे, जो करते रहे। और फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो ऐसी स्थिति आ गई, वो घर में है या नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं, ना उन्हें किसी से मतलब। और फिर एक तरह से घर वालों ने ही कह दिया कि भाई अब तुम जाओ। यानी उन्होंने किसी को कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म कष्ट भी नहीं दिया, सूक्ष्म हिंसा से भी बचे। और फिर साधना की, आप सब ने पढ़ा होगा, लोग उनको पत्थर भी मारते थे, कुत्ते पीछे लगा देते थे, भिक्षा भी नहीं देते थे, कानों में कीले भी ठोकी, कुत्ते भी पीछे लगे, सब चीज़ें आप सब ने बताया, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और लेटते भी एक ही करवट थे, कोई चींटे ना तो बजाय, आप सब ने पता इन बातों का। उनके एक शिष्य गोसालक ने उन पर मनोवैज्ञानिक शक्ति का गलत प्रयोग भी किया, तब भी कोई शिकायत नहीं, उसके बारे में कुछ कहा तक नहीं।
ये होती है अहिंसा, जिसे संपूर्ण अहिंसा कहते हैं। कौन लोग इसको समझ सकता है, ऐसा कर सकता है? बातें सभी कर सकते हैं। जैन बनना बड़ा आसान है, नो प्रॉब्लम। फिर हम कबीर पर चलते हैं। कबीर ने गुरु का महिमा का बेहद ज्ञान किया, लेकिन आप उनके गुरु का जीवन शैली उसको पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि सच में कबीर अपने गुरु से कुछ भी नहीं मिलते। उनके गुरु के यहाँ प्रेम जैसे कुछ और बातें हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा प्रेम जैसा है। और वो छोड़िए, मैं उन पर यहाँ नहीं जाता, लेकिन कबीर सीधे प्रेम की उस पर चले। प्रेम की उन्होंने बात की, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, आप सबको पता है। और प्रेम की शुरुआत देखो शुरू से होती है, जब से भी उनमें वो चीज़ चमकी या कहो प्रेम में उन्होंने जीना शुरू किया, ये अपने जीवन में का एक तरह से 100% उसको मान लिया। सस्ते में सामान बेच देना, जो भी वो अपना करते थे, अपना बुनाई वगैरह, जो वस्त्र वगैरह सस्ते में देने शुरू कर दिए। हमेशा कर्ज में रहे, हमेशा, जैसा मिलता है हमें सुनने में पढ़ने में। और कर्ज में होते हुए भी कभी किसी को बिना खाना खिलाए नहीं जाने दिया। अब बताओ इससे और बड़ी क्या बात हो, जो आदमी जीवन भर कर्ज में जिया हो। और यहाँ तक कि चोरी का भी लेने में कोई दिक्कत नहीं समझा, चोरी करने में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनके लिए सब प्रभु का है। मैं भी प्रभु, चोरी भी प्रभु की करें, चोरी को ही खिला रहे हैं, सब प्रभु ही तो है। उनकी मान्यता ही एक थी कि सब राम है, मैं तो राम की दुल्हन ही। और इतना ही नहीं, आगे देखियो, बनिए ने कर्ज को आगे देने से मना कर दिया, सामान देने से पत्नी को, और कहा कि रात को आ जाना। और कबीर उसको रात को ले जा रहे हैं, अपने ऊपर बिठा कर, बारिश हो रही है थोड़ी। ये सारी चीज़ें इतिहास में है, साहित्य में है। उन्हें पता है, उनकी बात एक है कि राम ही तो है, राम ही उधर है, राम ही ले जा रहा है, राम ही जा रहा है, सब राम है, तुम क्यों बीच में बढ़ रहे हो? उनको भी ले जा रहा है, पत्नी को। अब बताइए कौन इन चीज़ों को कर रहा है? चोरी भी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद लड़के से कहते हैं जाओ उनको कह भी आओ, कभी सुबह परेशान हो, राम परेशान हो, ये कौन किसने चोरी कर ली, उनको बता देना, हम ले जा रहे हैं। ये है। अब कौन इस प्रेम को समझेगा? अब हम फिर आगे आते हैं। ओशो ने ज्ञान प्राप्ति की, उनका अलग अपना एक था व्यक्तित्व। ज्ञान प्राप्ति, शुरू से ज्ञान प्राप्ति, तर्क, हर बात में तर्क। बचपन से आप सब ने देखा पढ़ा है, हर चीज़ में ज्ञान तर्क नॉलेज। फिर पुस्तकें बेहिसाब पढ़नी शुरू, बेहिसाब पढ़ी, ज्ञान 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 सिर्फ। और उसी के हिसाब से फिर ध्यान, संकल्प, वो सब ज्ञान ही। सच में ध्यान भी एक तरह से ज्ञान का ही मार्ग है। फिर एक ही दिशा में, और इतने चले कि शरीर लगभग ख़त्म। सबको पता है, उनके फोटोज देखे हैं, सब सुना है। और फिर एक दिन होश आया। ज्ञानी आदमी अति संवेदनशील हो जाता है, वो अपने आप ही नहीं सीखता, वो चारों तरफ से सीखता है, दूसरों के अनुभव से भी सीखता है, हर जगह से सीखता है। ज्ञानी को एक ही ललक है, उसका एक एडिक्शन है, ज्ञान जानकारी, ज्ञान जानकारी। और फिर एक दिन उसने पाया, ठीक है सब चीज़ कोई कुछ भी तर्क दे, लेकिन एक दिन यही पा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और अंत में पागलपन की हद तक पहुँच गए। फिर पता लगा कि सब कुछ ही व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है। और उसी दिन काम हो गया। लेकिन उन्होंने सारा अपने अनुभव से जाना, उनका अलग ढंग था, उन्होंने किसी की नकल नहीं की, कोई गुरु भी नहीं बना। अपने अनुभव से, संसार को देख देख कर, जी कर, प्रयोग कर करके अपने अनुभव से सारा सीखा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अनुभव अनुभव अनुभव। और अंत में फिर कहा गया, फिर पता लगा कि सब कुछ व्यर्थ, और परम ज्ञान घट गया। आप राबिया को देखो, गजब की स्त्री हुई। यहाँ डिटेल में नहीं हम जाना चाहते, सिर्फ एक ही बात, समग्र स्वीकार राबिया का। और उनकी जीवन की एक तरह से बायोग्राफी इतनी अजीब है, अगर पढ़ो तो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। सिर्फ स्वीकार भाव। मीरा को देखो, प्रेम, पागलों वाला प्रेम। लल्लाबाई को देखो, जैन फकीर देखो, संकल्प, सिर्फ और सिर्फ संकल्प। 10 साल 5 साल 20 साल गुरु चाहे मार भी दे, लेकिन बोलना नहीं, संकल्प है, गुरु के पास रहना, बात खत्म। जो गुरु ने कहा वही करना है। 10 साल 20 साल पूरा जीवन सब समर्पण लिख कर दे दा के गुरु मार सकता है। इसे कहते हैं संकल्प। और ये सच में संकल्प, समीकरण, समर्पण एक ही है। 2 चीज़ें लोग समझाने के लिए कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ। पूर्ण समर्पण, पूर्ण संकल्प। पूर्ण संकल्प यानी पूर्ण समर्पण, दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम है, सिर्फ व्याख्या के लिए अलग अलग है, वरना एक ही बात है। पूरा संकल्प हमने कहीं ले लिया तो समर्पण हो गया, उसको हो गया, उस बात को होगा जिसका संकल्प लिया।
संकल्प पूरा लिया तो हमने समर्पण कर दिया, संकल्प को समर्पण कर दिया, जो भी संकल्प लिया। दोनों एक ही चीज़ हैं सच में, लेकिन व्याख्या के लिए दोनों अलग अलग हैं। कहीं तक ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो बात है सिर्फ पूर्णता। तो आप किसी भी बुद्ध का यदि एक तरह से अध्ययन करोगे सूक्ष्मता से, तो पाओगे कि वह किसी एक ही पद्धति पर, एक ही भाव पर, एक ही विचार पर, एक ही बात पर 100% काम करके पहुंचा है। भले ही वो उसको एक तरह से बाहर बता पाया है, नहीं बताया, और फिर भले ही बाद में शब्दों में क्या जोड़ घटा चले, उसके नैयों ने क्या जोड़ा, उन्होंने क्या कहा, वो बहुत चीज़ें अलग होती हैं। वो सारी सच में कुछ और चीज़ें जुड़ती ही चली जाती है। जितना ज़्यादा बोलोगे, दूर तक बात पहुँचाओगे, उसमें हर बार कुछ ना कुछ जड़ता है। जैसे दूसरों को कहोगे, फिर कुछ ना कुछ उसमें जुड़ता ही चला जाएगा, कटता चला जाएगा। तो सिर्फ मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि बात सिर्फ सांख्य की नहीं है। जिन्हें सांख्य पसंद है पूरा स्वीकार कर सकते हैं, 100% करें, चुनें, नो प्रॉब्लम, उस पर ही करें। और यदि आप ईमानदारी से सच में एक तरह से अपना विश्लेषण करोगे ना, तो दो ही बातें पाओगे अपने बारे में, जो कि हमारे मन की मुख्य मुख्य चालें होती हैं। पहली तो ये बात पाओगे, अगर बारीकी से अपना विश्लेषण करोगे, दूसरों को छोड़ दीजिए, कि आप कहीं पर भी जमते ही नहीं हैं। भले ही लोगों को दिखाएं, बातें कुछ भी करें, कहीं जमते ही नहीं किसी बात पर, किसी विधि पर, किसी भी चीज़ पर कहीं नहीं जमते हैं, कुछ निश्चित समय तक के लिए भी। दूसरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कुछ कहें, कुछ दिखाएं, आप दोनों नाव में सवारी करना चाहते हैं, संसार में भी और अध्यात्म में भी, दोनों ही मज़े लेना चाहते, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक तरह से विपरीत है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, मैं कुछ किसी को, व्यक्ति विशेष को, मित्र विशेष को नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ। मुझे इसे किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तो ऐसा ही हूँ, कुछ भी कहता रहता हूँ, थोड़ा अक्षमा कर देना। तो ईमानदार बने सिर्फ अपने प्रति से, दूसरों को छोड़िए। दूसरों के साथ ईमानदार बने ना बने, लेकिन कम से कम अपने प्रति तो बने। कोई निर्णय ठोस तो लें, इधर का लें उधर का लें, नहीं करना है तो कम से कम इधर का ही लेना। संसार के मजे लें, मन को ही पूरा करने दो, उसकी मर्जी पूरी कर लेने दो। ईमानदार तो बनो, शायद किसी दिन ईमानदारी से ही एक तरह से कुछ जागरण हो जाए। मन को ही चलने दो, मन की ही मर्जी करो, उसी का जो चूर्ण दे उसी को बरतो, उसी का मजा लो चूर्ण का, उसी को आनंद से खाओ। मन तो कहता है अगले जन्म में हो जाए, तो अगले में हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। जो मन चूर्ण देता है उसको खाओ, मजा लो, उसका पूरा लो। और मैं चूर्ण इसलिए कर रहा हूँ कि हम बचपन की बातें याद आ जाती है। हम चूर्ण खा करते थे बच्चे, और खाकर ऐसा दिखाते जैसे बड़ा मजा आएगा, सब अपना अपना अलग मजा दिखाते थे। चूर्ण खाया, हंस रहे हैं, मजा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सारा वही थे। ओवर एक्टिंग करते थे बच्चे, अब बड़े भी ओवर एक्टिंग करते हैं। बच्चा बड़ा एक ही तो है, बच्चे ही बड़े बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, एक तरफ रहो, अगर मन का ही करना तो मन का ही मजा लेने दो, नो प्रॉब्लम। शायद किसी दिन सच में ही पूरी तरह दूसरे रास्ते पर आ जाएं। मैं उन बहुत लोगों को जानता हूँ, मित्रों को, जो बाहर से बड़े खुश हैं, बड़े खुश दिखाते हैं, ओवर एक्टिंग, ओवर लाफिंग, और अंदर से फिर उधर भी बात पूछते हैं, उधर भी करते हैं। कम से कम अपने प्रति ईमानदार हमें होना चाहिए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं उनमें सब उन्हीं में आते हैं, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। मैं अक्षमा चाहता हूँ अगर किसी को से थोड़ा भी हो। तो मित्रों, मैंने जो कह सकता था मैंने कहा। आशा है कुछ थोड़ी बातें साफ हुई होंगी। आपने सुना, आपका धन्यवाद। और कोई भी मित्र कुछ भी पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं वहाँ यदि कुछ उसका उत्तर देता तो फिर वो एक तरह सभी के काम का हो जाता है। व्हाट्सएप पे, फ़ोन पर वो 2 तक ही रह जाता है। तो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिन मित्रों ने नहीं किया, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी मुझे एक तरह से फॉलो करें। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।